और आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। रीडर्स, आज की हमारी पोएम हनी ड्यू से व्हेन आई सेट आउट फॉर लॉयनीज क्लास 8th की रहेगी। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। इंट्रोडक्शन। थॉमस हार्डी वंस विजिटेड ए पेरिस टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च. On his return, people noticed two things about him. There was a new glow in his eyes. There was also a piece of paper peeping out of his coat pocket. This paper had a draft of the present poem. किसी चर्च के पुनरुद्धार के लिए थॉमस हार्डी को एक बार एक पेरिस में जाना पड़ा। उसके लौटने पर लोगों ने उसकी दो बातों पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसकी कोट पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा बाहर झांक रहा था और उस कागज पर इस कविता का प्रारूप था। गोइंग फॉर रिस्टोरेशन। द पोएट सेज दैट ही हैड गॉन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ए चर्च. व्हेन ही स्टार्टेड ही हार्डली न्यू दैट द विजिट वुड बी सो invigorating. It proved to be like visiting Loignies. He had left for the Paris all alone on a very cold evening. The Paris was 100 miles away. The foliage was covered with frost. The stars guided him lonesome path. पुनरुद्धार के लिए जाना। एक बार थॉमस हार्डी को एक चर्च के पुनरुद्धार के लिए, रिस्टोरेशन के लिए वहां गया और जब वह गया तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये यात्रा इतनी स्फूर्तिदायक होगी। यह तो लॉयनी, जो कि सर ट्रिस्ट्रम का जन्म स्थान था, उसके समान रहा। जब वह वहां गया तो यह एक सर्द शाम थी। वह अकेला था और ये सैकड़ों मील दूर था। पेड़ों की पत्तियों पर बर्फ जमा थी और वह अकेला यात्री था और तारे उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। तारों की लाइट आ रही थी। Stay at the Paris. He had to stay at the Paris for some time. In that short period, he found something happening to him. It was an inner change which was sudden and unexpected. The poet says that at the start of his journey, no one could think of such a change in him. No prophet or wizard could have guessed the happening there. Paris में निवास। कुछ समय के लिए उसे पेरिस में रुकना पड़ा। उस छोटे से अंतराल में उसे लगा जैसे कि उसके साथ कुछ घटित हो रहा है। यह एक ऐसा आंतरिक बदलाव था जो कि अचानक और अनापेक्षित था। कवि कहता है, थॉमस हार्डी कहते हैं कि यात्रा के प्रारंभ में उसके अंदर ऐसे बदलाव आने की कल्पना कोई भी भविष्यवक्ता ने नहीं की थी। कोई भी जादूगर उस घटनाक्रम का अंदाजा नहीं लगा सकता था। द इनर चेंज। व्हेन द पोएट रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, एवरीवन नोटिस्ड ए ग्लो इन हिज आईज. दे डिडंट स्पीक अ वर्ड. हाउएवर, दे वर इम्प्रेस्ड बाय द रेयर एंड डीप रेडियंस ऑफ हिज आईज. आंतरिक परिवर्तन। जब कभी पेरिस से लौटकर आया तो हर एक व्यक्ति ने उसकी आंखों में एक चमक देखी। वे कुछ नहीं बोले, पर वे उसकी आंखों की दुर्लभ और अद्भुत गहरी चमक से प्रभावित थे। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम। व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड द पोएट सेट आउट ऑन हिज जर्नी? सो द पोएट सेट आउट फॉर हिज जर्नी टुवर्ड्स इवनिंग. द वर्ड स्टारलाइट प्रूव्ड सो. हाउ फार द Loignies? The Loignies was 100 miles away. What happened at Loignies? On the return from Loignies, there was a remarkable change to be seen in the poet. However, the exact nature of the event remains unknown, but it left a huge impact on the poet. What change did the poet notice in the poem? There was a unique radiance of the poet's face and a certain brightness in his eyes. Where had the poet gone? The poet had gone to visit a Paris that was in Loignies
to supervise the restoration work of a church. Where was Loignies? Loignies was considered to be a mythical birthplace of Sir Tristram in England and was believed to have been submerged by the sea. एक mythical bird है जो समुद्र में डूब गया है. In this poem, the poet calls it Loignies because he thought it is as remarkable as Loignies. What happened to the poet when he returned from Loignies? On his return from Loignies, the poet seems to be changed personality. His face and eyes glowed as if with the acquirement of some new-found knowledge or secret. The poet seemed to more happier, confident and content. Magic in my eyes. His journey left an impression on his personality. So thank you for watching this video. Have a good day.